Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का थ्योरी पार्ट, राइट। तो आज से हम एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड टैग एक्सरसाइज। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटीज की तरफ। लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में क्या देखेंगे हम लोग? एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1.1, ठीक। चलो, क्या कह रहा भाई? तो एक्टिविटी ये रही आपके सामने, देखो। कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या होता है? चेतावनी, मतलब आपको ये कुछ बताते हैं कि आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक। चलो, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, इट शुड बी बेटर इफ वी आर आई, ठीक भाई। चलो, कह रहा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। कह रहा है एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए 2 सेंटीमीटर का, करीब कितने का? 2 सेंटीमीटर का लेना है और उसको घिस घिस के साफ करना है। क्यों भाई? ताकि उसमें अगर कोई ऑक्साइड, कोई कार्बोनेट या कुछ लगा हो तो वो छूट जाए, क्योंकि मैग्नीशियम है, मेटल है, तो रखा रहेगा तो कुछ बहुत रिएक्शन करेगा। एटमॉस्फेयर में जो कुछ उसको मिलेगा, मॉइस्चर मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी या आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा, इन सबसे रिएक्ट करेगा तो एक लेयर चढ़ जाएगी ऊपर, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। इसलिए क्या करेंगे? सैंड पेपर से रब कर लेंगे। रब कर लिया भाई। कह रहा होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। क्यों भैया? नहीं तो हाथ नहीं जल जाएंगे जब जलाओगे, ठीक। चल, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैंप और बर्नर। अब स्प्रिट लैंप या बर्नर ना हो तो भाई माचिस से जलाना, पर उसमें मुश्किल होगी, तीली लोगे तो हाथ पे जलने के बाद ऐश गिरेगी, इसलिए लिखा है कि बर्नर से जलाना, ठीक है। हाँ, कहाँ गया? हाँ, स्प्रिट लैंप और बर्नर एंड करेक्ट द ऐश टू फॉर्म इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होता है भैया? एक सर्कुलर सा ग्लास होता है, ग्लास की कटोरी समझ लो, छोटी सी। वॉच ग्लास देखा होगा, ऐसे होता है हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, ऐसे कांच का होता है, डिस्क जैसा, ठीक है। तो उसी को बोल देते हैं वॉच ग्लास, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में कभी आप जाइएगा तो आपको आपके टीचर जरूर दिखाएंगे, ठीक है। एज शोन इन फिगर 1.1, तो भैया 1.1 फिगर भी ये रहा, ठीक। चलो, नहीं दिखा क्या अभी भी? अरे ये है भाई, ये। हाँ, चल। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट, ठीक भाई, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। क्यों? क्योंकि एक डार्जलिंग व्हाइट लाइट निकलती है, इस वजह से आपको अपनी आंखों से दूर रख के जलाना है ना। जैसे पटाखा जलता है तो एक बहुत तेज निकलती ना डार्जलिंग व्हाइट लाइट, वैसे। आगे लिखा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। भैया आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम रिबन व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ जला और एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया। अब ये व्हाइट पाउडर क्या है? ये जो व्हाइट पाउडर बना है यही तो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारा व्हाइट पाउडर बना है वो क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछ ले अगर कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा पाउडर बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्यों बना? क्योंकि हमने जलाया था, जलने पे क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई मैग्नीशियम की, क्योंकि ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट थी? एयर में, इसलिए हमको ये देखने को मिला, ठीक भाई। समझ गए? पक्का? चलो, तो इससे देखी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको साफ क्यों किया और आपने क्या चीज देखी, या कोई पूछ सकता है वॉच ग्लास क्या होता है, ठीक है। चलो, चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो आगे चलने से पहले एक चीज और बता दें, यहाँ पे कभी कभी रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कि इसमें क्या रिएक्शन हुई। तो देखो, इसमें रिएक्शन क्या होती है? Mg किसके साथ रिएक्ट हुई? किसके साथ रिएक्ट हुई भाई? ये रिएक्ट हुई O2 के साथ, तो ये हमें क्या दे देगी? MgO। क्या ये बैलेंस है?
कहोगे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे वो करने के लिए, मगर Mg हिल गया, Mg2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये हो जाती है इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक भाई, समझ गए? देखो भाई, जब रिएक्शन पूछी जाती है तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सा टाइप है। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन, देखो 1 और 2, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सी टाइप हो जाएगी? कॉम्बिनेशन। कौन सी हो जाएगी भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका कोई कलर पूछ ले तो व्हाइट है, पहले भी देखा था, व्हाइट की ऐश, व्हाइट कलर की ऐश मिलती है, वो यही थी। ठीक है, फ्लेम का कलर पहले ही बता दिया, डार्जिलिंग होता है, डार्जिलिंग व्हाइट। ठीक है, इसीलिए आपको चश्मे पहनने थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ओके, हाँ, तो अगली एक्टिविटी 1.2 ये रही आपके सामने। कह रहा है टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है तो लेड का मतलब Pb, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी के हिसाब से बनाना आता ही होगा, क्या बनेगा? PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb का नहीं, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब इसको लेड नाइट्रेट सोल्यूशन बोला है, मतलब एक्वस होगा, है ना, सोल्यूशन है, एक्वस होगा। कह रहा है ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड क्या है भाई? Ki। क्या है? Ki। पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, तो अब इसका भी सोल्यूशन है तो ये भी कैसा होगा? एक्वस होगा। कह रहे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो देखो एक के में एक डाला, क्या मतलब, एक हमारे पास कंटेनर था, इसमें हमने PbNO3 का सॉल्यूशन लिया, इसमें ऊपर से क्या डाल दिया? हमने डाला Ki। ठीक है, वैसे Ki कैसा होता है? कलरलेस टाइप का होता है। वैसे कैसा होता है? लगभग कलरलेस टाइप का होता है, और ये सॉल्यूशन भी लगभग कलरलेस टाइप का होता है। कैसा होता है भाई? कलरलेस टाइप का। तो जैसे ही हम इसको, किसको, Ki को इसमें डालते हैं, किसमें? PbNO3 में, हमको यहाँ पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, सॉरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। किस कलर का? येलो PPT देखने को मिलता है। अब येलो PPT किसका होता है भाई? ये हमें रिएक्शन में देखना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, रिएक्शन देख लो भाई। रिएक्शन क्या होती है इसमें? जो हमारा Ki है ये रिएक्ट करता है Pb से, तो क्या देता है हमें देता है ये KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, अभी आप कहोगे बैलेंस नहीं है, हाँ हम बैलेंस कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। K1 सॉरी यहाँ पे PbNO3 होगा, PbNO3 होल। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। तो देखो Ki PbNO3, अब रुको फिर से ही लिख देते हैं, क्या बनेगी हमारी? देखो Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स KNO3 प्लस PbI2। अब देखो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाओगे और ये फिर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, दिख रही बैलेंस? चलो, तो जो व्हाइट PPT बनता है वो किसका बनता है? इसका बनता है। सॉरी, जो येलो PPT बनता है, पता नहीं कहां से व्हाइट व्हाइट आ रहा है, ये जो येलो PPT बनता है वो इसी का बनता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हुआ क्या, इस इक्वेशन में हुआ क्या? देखो I इसके साथ था, इस Pb के साथ चला गया, क्या Pb के साथ NO3 था, इसके साथ आ गया, क्या? तो रिएक्शन का टाइप देखे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की है, क्या डिस्प्लेस हुए हैं, क्या है? ठीक है, डिस्प्लेस हुए, डिस्प्लेसमेंट, पर दोनों डिस्प्लेस हुए, इसलिए कौन सी?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों ही डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो ये इक्वेशन याद रखनी है ना, कि क्या हुआ, ठीक। फिर कलर याद रखना है, किस कलर का पीपीटी बना, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं जैसे मान लो आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में दे दे और डबल डिस्प्लेसमेंट ना दे, तो देखो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है क्या, इसमें पीपीटी भी बना है, तो ये हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको नाम दे सकते हैं। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसको भी कर सकते, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलें नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट एक्टिविटी में। ओके, हाँ, तो बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3 की तरफ। तो देखो भाई क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं भाई, जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, क्या भाई, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, क्रिस्टल बोल सकते हो, ठीक है, इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, फिगर 1.2। चलो फिगर 1.2 लाते हैं, ये रहा, ठीक। आगे क्वेश्चन दिया है, क्या हैंडल द एसिड विद केयर। जाहिर सी बात है एसिड कोरोसिव होते हैं तो बचना पड़ेगा, आपको जला भी सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ देखा, अभी देखेंगे क्या देखा। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। चलो ये भी देखेंगे छू के कि क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, गड़ा है, मतलब बढ़ा है टेम्परेचर की घटा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या हुआ है, हमने मेटल लिया है जिंक, ठीक है, मेटल लिया है जिंक और उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराई। एसिड में आप HCl भी ले सकते थे, H2SO4 भी ले सकते थे, क्योंकि दोनों ले सकते थे। चलो पहले HCl लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। मान लो अगर हम लेते H2SO4 तो देखो क्या बनता, तब हमारे पास बनता ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो तो अब उसने पहला क्या पूछा है, उसने पूछा है कि व्हाट डू हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। बिल्कुल, अगर आप किसी फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल लोगे और उसमें एसिड डालोगे तो यहां से आपको गैस उठती हुई दिखेगी। क्या दिखेगी भाई, गैस उठती हुई दिखेगी। अब इन्होंने ऊपर क्या किया है, इसको कॉक से बंद किया है और ऊपर गैस को बाहर निकाला है। तो इसको अगर आप लाइट करोगे, लाइट मतलब इसको जलाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस उठ रही है वो कौन सी है, H2 गैस, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, कह रहा है क्या होगा, तो भैया ये गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल एसिड की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसे होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी मतलब कि हाँ क्या, फ्लास्क गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बातें जो इससे और पूछी जा सकती वो कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो देखो Zn ने Cl को हटा दिया, क्या, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक्टिविटी सीरीज आपको अगर याद है तो आप बता पाओगे कि Zn हटा पाएगा कि नहीं, ठीक है। क्या होती है भाई एक्टिविटी सीरीज, पता है, नहीं पता, इधर लिख देते हैं, कन्का मग अल जन फी पग और फिर H आता है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड और फिर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, तो
तो जिंक ज्यादा ताकतवर है, ये इसको हटा देता है। क्लियर? तो याद करने का तरीका एक्टिविटी सीरीज क्या, कनका, मगअल, जनफी, पब, फिर हाइड्रोजन, नीचे भी है, ठीक है ना? नीचे नीचे क्या है भाई? चलो इसको इरेज करके यहां पे ढंग से लिख देते हैं, ठीक है? क्या देखो, कनका, मगअल, जनफी, पब, फिर एच, फिर सी यू, फिर एच जी, ए जी, ए यू। कनका, मगअल, जनफी, पब, एच जी, सी यू, एच जी, सॉरी एच सी यू, एच जी, ए जी, ए यू। तो नीचे वाले चार आपको याद कर लेने हैं और ऊपर वाले तो कनका, मगअल, जनफी, पब, फिर हाइड्रोजन, फिर ऐसे भी याद कर सकते हो क्यू एच जी ए यू, क्यू एच जी ए जी ए यू, या जिस भी तरह से आप याद करना चाहो, ठीक है? तो ये होती है एक्टिविटी सीरीज, ठीक है भाई? तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यही है, क्या है भाई? कि रिएक्शन किस टाइप की होगी? तो रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट टाइप की। कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज होगी। कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो रिएक्शन के दो नाम हो सकते हैं, क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हाँ, तो एक्टिविटी 1.4 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, मतलब चाहे कैल्शियम ऑक्साइड बोल लीजिए या उसका कॉमन नेम क्विक लाइम बोल लीजिए, इन अ बीकर, ठीक है? स्लोली ऐड वाटर टू दिस, ठीक? टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, ठीक है? तो ये लीजिए आपके सामने है 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? चलो देखते हैं। कह रहे भाई क्विक लाइम लेना है सबसे पहले तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबको पता होगा, CaO। ऐसा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे नीचे इसी के आप देखेंगे एक्टिविटी के नीचे तो आपको रिएक्शन दिख जाएगी। तो CaO में हमने स्लोली वाटर मिलाया तो हमको क्या मिला? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस क्या हो जाएगा भाई? क्या नाम है इसका? पता है ना? नीचे लिखा है, पढ़ो जल्दी। बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं भाई? स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? वैसे देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे स्लेग्ड लाइम, ठीक है? अब जब ये होता है तो देखो होता क्या है? हीट एनर्जी रिलीज होती। क्या होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती। तो अगर हीट एनर्जी रिलीज हुई तो कह रहा था डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? बिल्कुल, हीट एनर्जी होगी तो हमारा कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। और हॉट हो जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज हुई, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? ये समझ गए। अब देखो एक ये ऐसा है क्या, एक दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? पक्का? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक उसमें दिया है, क्या दिया है? और आपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी पुताई देखी, चूने की पुताई? किसकी? चूने की, क्योंकि चूना यही तो है, ये चूने की पुताई देखी? तो होता क्या, जब हम वॉल्स पे पोत देते हैं तो तुरंत हमको शाइनी सरफेस नहीं मिलती, पहले थोड़ा गंदा गंदा सा दिखता है, थोड़ी देर बाद वो चमकदार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और क्या होता है भाई? CaOH को तो हम पोतते हैं, पानी मिला के क्विक लाइम को पहले पानी में घोलते फिर वो पोत देते। फिर ये क्या करता है? प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और हमें क्या दे देता है? CaCO3। और यही व्हाइट PPT है। क्या है? व्हाइट
पीपीटी, ठीक है, और वाटर तो मिलेगा ही, तो पानी उड़ जाता है, ठीक है। तो यही जो व्हाइट पीपीटी मिलता है, इसी वजह से वॉल्स क्या हो जाती हैं, शाइनिंग हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में 2-3 चीजें देखनी है। क्या रिएक्शन में क्या बना, स्लेक लाइम बना, हीट रिलीज हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए बीकर कैसा था, गर्म हो, राइट। चले अगली एक्टिविटी की तरफ। चल भाई, हाँ, तो एक्टिविटी 1.5 क्या कह रहा है, कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब क्या मतलब, जिसमें आप बॉइल कर सको, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो बेटा बता दे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का, ठीक है। चलो, और फेरस सल्फेट देखो होता क्या है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2, क्या होगा, FeSO4.7H2O, ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो, नोट द कलर ऑफ, ठीक बता दिया। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिट लैंप एज शोन इन फिगर 1.4। तो देखो भाई 1.4 ये रहा, ठीक है। चलो, कह रहे हैं कि इसमें देखा आपने लिखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। क्यों, क्योंकि उसमें से जो गैस निकलती है वो थोड़ी सी पॉइजनस होती है। कौन सी गैस होती है, पॉइजनस गैस निकलती है, इसलिए कहते हैं कि उसको दूसरों से थोड़ा दूर रखें और अपनों से भी, मतलब अपने से भी दूर रखें, ठीक है। चलो, कह रहे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो देखो भाई, ये तो बता दिया किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। होता क्या है, ये जब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं हम तो FeSO4 बनता है और प्लस 7H2O बनता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। तो बेटा ये किस कलर का होगा, ये आपको व्हाइट कलर का मिलता है। किस कलर का मिलता है भाई, व्हाइट कलर का, ठीक है, क्लियर। फिर आपकी हीटिंग यही नहीं रुकेगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बहुत कम हीटिंग में ही निकल जाता है। फिर यही जो आपका बना है FeSO4, इसको हम जब फिर हीट करते हैं, हीट का साइन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जब इसको फिर हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, और ये दोनों गैस है, टॉक्सिक होती है, इसलिए ही बोला गया है कि उधर ना करें अपनी तरफ और दूसरों की तरफ, ठीक है। तो ये अभी बताया किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। ये किस में चेंज होता है भाई, ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। अब पूछोगे सर इसको आपने फेरस ऑक्साइड बोला, इसको फेरिक ऑक्साइड बोला, ऐसा क्यों किया, है ना। तो बेटा ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है, आयरन की कितनी वैलेंसी है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आयरन की कितनी वैलेंसी उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको इसको देखना है, इसका डिटेल देखना है, तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी होगी, केमिस्ट्री ICSE क्लास 9th, ठीक है, या केमिस्ट्री क्लास 9th ICSE। तो ICSE बोर्ड में क्लास 9th में लेक्चर 2 है पहले चैप्टर का, उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि ये नाम कैसे रखे जाते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो फेरिक ऑक्साइड, अब इसका कलर भी पूछ लिया जाता है, तो इसका कलर भैया कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा कलर मिलेगा, रेडिश ब्राउन। तो जो नीचे लिखा ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, तो पहले ग्रीन से व्हाइट, फिर व्हाइट से रेडिश ब्राउन। गैस जो निकली वो टॉक्सिक, ठीक है, समझ गए। और ये स्मेल कैसे करते हैं, बर्निंग सल्फर की तरह। स्मेल कैसी आएगी आपकी, बर्निंग सल्फर, ठीक है। चलो भाई, अब बात कर ले रिएक्शन की। तो इसको हमने हीट देनी पड़ी, क्या देनी पड़ी, तो एंडोथर्मिक, ठीक है भाई।
और क्या देख रहे हो, एक ही लिया था रिएक्टेंट, ये आगे टूटता चला गया, तो देखो भाई यहां पे एक ही लिया था और आगे वो टूटता चला गया, इसीलिए क्या नाम और पड़ गया इसका, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, और इसमें कुछ रह गया नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई पूछ सकता है कैसा, हीट की वजह से हुआ है, तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर, ओके। तो एक्टिविटी 1.6, टेक अ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.5 जैसी ही है, सिमिलर है, तो थोड़ा आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। तो किसका लिया है, लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट क्या होगा भाई, PbNO3 होल ट्वाइस, पहले भी देखा था PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक। फिर क्या किया गया है, इसको हीट किया गया है, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है भाई, ये होता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसका कलर भाई कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट को अगर हम यहां लिख लें PbNO3, तो इसके साथ क्या किया गया है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। हीट करना है, चलो देखते हैं फिगर 1.5। हाँ, तो इसको हीट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये होता है भाई सॉलिड, ठीक है। कलर अगर इसका पूछा जाए तो येलो, ये तो कलरलेस है, ये कलरलेस है, और ये कैसा होता है भाई, इसी के जो ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखते हैं वो इसी के होते हैं, किसके होते हैं, NO2 के होते हैं, क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। ऊपर टेस्ट ट्यूब में निकलते हुए दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। चलो अब देखो इसको हीट दी है तो रिएक्शन का नाम एंडोथर्मिक, पहले वाले की तरह। एक कम रिएक्टेंट टूटा है तो डीकंपोजिशन, कैसा डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि हीट की वजह से टूटा है, ओके। तो जर्नली कंपाउंड पूछा जाता है PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट, किस कलर का, व्हाइट कलर का, पहले ही बता दिया। PbO सॉलिड होगा, किस कलर का, येलो कलर का। NO2 गैस उड़ेगी, किस कलर की, ब्राउन फ्यूम्स होंगे, ब्राउन कलर की, और O2 कलरलेस होगा। रिएक्शन देखें तो एंडोथर्मिक भी है, साथ में थर्मल डीकंपोजिशन भी है, ठीक है। तो पूछा था व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्राउन फ्यूम्स निकले, और क्या ऑब्जर्व किया कि नोट डाउन द चेंजेस, तो चेंज क्या हुआ, व्हाइट कलर से सॉल्यूशन या वो हमारा किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का, और ब्राउन फ्यूम्स उड़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये थी एक्टिविटी 1 से लेके 6 तक, राइट। तो अगले लेक्चर में एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।